तो लास्ट एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि हाउ ने उस ब्लू लोटस को हासिल कर लिया था, पर इसे देखते प्रिंस बुशेंग काफी ज्यादा गुस्सा होने लगा था क्योंकि वो भी इस ब्लू लोटस को हासिल करना चाहता था ताकि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्ट्रॉन्ग हो पाए और वो शाओ हुआंग को टक्कर दे पाए। तो इसे देखते हाउ फ्रूट ऑफ एनलाइटनमेंट के बारे में बात करने लगा था, जहाँ पे वो कहते हैं अगर हम फ्रूट ऑफ एनलाइटनमेंट को शाओ हुआंग से पहले हासिल कर ले तो क्या होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग हाउ को देखते हैं। वो कहते हैं अगर हम इसे पहले हासिल करें तो शाओ हुआंग का क्या होगा। तो ये सुनती प्रिंस बुशेंग कहते तब तो बहुत ही मजा ही आ जाएगा क्योंकि उस फ्रूट ऑफ एनलाइटनमेंट को मैं अपनी फादर को दे दूंगा, जिस वजह से उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और वो सभी वहीं पे खुश होने लगता है। और फिर हम लोग स्पिरिट केव की बाहर से एनलाइटनमेंट वैली की ओर एक लाइट को अपीयर होता हुआ देखते हैं, जहाँ पे स्पिरिट केव के पास जिंगचन और शीशी खड़ी थी। तो इसे देखती जिंगचन कहता है लगता है ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट अपीयर हो चुका है, और वो दोनों वहाँ से निकलने लगता है। और फिर हम लोग और उसकी टीम को देखते हैं जो कि स्पिरिट केव के अंदर से बाहर आ गया था, जहाँ पे उन लोगों की नजर इस रोशनी के ऊपर पड़ता है। इसे देखते ही वो लोग भी समझ चुका था कि ये सब क्या है। तो हाउ अपनी डिवाइन आई ऑफ क्रिएशन की पावर से इसे देखने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो देखता है कि एनलाइटनमेंट वैली के अंदर ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट अपीयर हो चुका है। तो उसकी डिवाइन आई ऑफ क्रिएशन की स्पिरिट फेरी भी वो कहती है इसे हासिल तो कर लगे लेकिन सावधान रहना क्योंकि वहाँ पे तुम्हें इल्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। तो हाउ इसके लिए फेरी भी को थैंक्स कहते हैं और वो अपनी टीम के साथ वहाँ से एनलाइटनमेंट वैली के लिए निकल पड़ता है। और फिर वो लोग वैली के एंट्रेंस गेट के पास पहुँच जाता है, जहाँ पे जिंगचन और शीशी पहले से ही मौजूद थी। वो लोग अभी तक उसके अंदर नहीं गया था क्योंकि वहाँ पे एक फॉर्मेशन लगा हुआ था। तो हाउ अपने डिवाइन आई ऑफ क्रिएशन की पावर से उसे चेक करते हुए कहता है ये जो फॉर्मेशन है इसे क्रिएट हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, यानी कि हमें रोकने के लिए इसे किसी ने क्रिएट किया है। उनके ऐसा बातचीत में वहाँ पे शाओ हुआंग भी पहुँच जाता है। वो आते ही कहता है तुमने कहा कि ये फॉर्मेशन नई नई क्रिएट हुई है, हालांकि इस सीक्रेट येलो में और भी कई सारे पार्टिसिपेंट आए हैं, पर तुम्हें लगता है कि इनमें से कोई भी इतनी पावरफुल फॉर्मेशन बना सकता है। ये सुनते जिंगचन हाउ से कहता है चाहे कुछ भी हो हमें इसे चेक जरूर से करना चाहिए। और हाउ से कहता है चलो क्यों ना हम लोग एक साथ मिलकर इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करें। तो वो सभी इसके लिए मान गया था और वो लोग एक साथ मिलकर उस फॉर्मेशन को तोड़ने की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे थोड़ी ही कोशिश में वो फॉर्मेशन वहाँ से हट गया था। तो इसे देखते शाओ हुआंग चालाकी से उसके अंदर एंटर कर जाता है। तो इसे देखते प्रिंस बुशेंग कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए क्योंकि तुमने हमारे साथ फॉर्मेशन को तोड़ने में भी साथ नहीं दिया। और वो गुस्से में शाओ हुआंग के पीछे पीछे चला गया था। तो इसे देखते ही प्रिंसेस शुआओ उसके लिए टेंशन करने लगी थी और वो कहती है वो अकेला चला गया, वहाँ पे काफी ज्यादा खतरा हो सकती है। तो हाउ कहता है तुम इसके लिए टेंशन मत लो क्योंकि प्रिंस शाओ हुआंग हमारे लिए पहले ही जांच करने के लिए गई है। और फिर सभी लोग एक एक करके उस गेट के अंदर एंटर कर जाता है और फिर हमें एनलाइटनमेंट वैली के अंदर ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट को दिखाया जाता है, जिसमें कि बस एक ही फ्रूट ऑफ एनलाइटनमेंट लगा हुआ था। तो इसे देखते शाओ हुआंग उस फ्रूट को लेने के लिए आगे बढ़ता है और वो कहता है फ्रूट ऑफ एनलाइटनमेंट बस मेरा है। तो इसे देखते ही प्रिंस बुशेंग पीछे से कहता है ये नहीं हो सकता। और फिर शाओ हुआंग जैसे उस फ्रूट को टच कर नहीं पाया था, लेकिन उसकी टच करने से पहले कोई पर उसे पीछे कर दिया था। और फिर हम उस ट्री के नीचे एक बीस्ट को अपीयर होता हुआ देखते हैं जो कि एक वुल्फ था और वो वुल्फ कई सारे वुल्फ से उनके ऊपर हमला कर देता है। वो वुल्फ इन सभी वुल्फ का लीडर था। इसे देखते प्रिंसेस शुआओ कहते ये तो काफी खतरनाक और रेयर एंशिएंट एनिमल है और इसका नाम रेड मून वुल्फ है। और फिर वो वुल्फ शाओ हुआंग के ऊपर हमला करने लगता है। शाओ हुआंग इसके अटैक से किसी तरह बचता है। बाकी वुल्फ तो हाउ की टीम और जिंगचन की ओर ही आगे बढ़ रहा था। तो इसे देखते जिंगचन और हाउ उन वुल्फ से फाइट करते हुए पीछे करने लगते हैं। हाउ प्रिंसेस शुआओ और लिंगजियो से कहती है तुम सभी मेरे पीछे रहो। और हाउ के हमलों की वजह से वो सभी वुल्फ भी पीछे हो गया था। इस वजह से वो सभी वुल्फ फिर से शाओ हुआंग के ऊपर हमला कर देता है। तो शाओ हुआंग उन सभी वुल्फ को हराते हुए अपनी एरो की मदद से उस वुल्फ किंग के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है। पर वुल्फ किंग ने तो उसके हमले को बड़ी ही आसानी से खत्म करते हुए उन सभी के ऊपर सोनिक वेव से अटैक करने लगा था। इसकी वजह से वहाँ पे खड़े सभी लोगों को ही पीछे होना पड़ता है। और फिर वो वुल्फ किंग जोर से धरते हुए अपनी बाकी वुल्फ को फिर से उनके ऊपर हमला करने के लिए कहता है। तो सभी वुल्फ उनके ऊपर फिर से हमला करने लगता है। तो इसे देखते शीशी अपनी लोटस पावर से उनकी ओर हमला करती है, पर इसके हमले से उन वुल्फ को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था और वो वुल्फ फिर से उनके ऊपर हमला करने लगता है। तो ये देखते जिंगचन उन वुल्फ को रोकने लगता है। और फिर प्रिंस बुशेंग उन लोगों के पास आते हुए कहता है में इससे नहीं पड़ना तो काफी ज्यादा मुश्किल है और उनके ऊपर वो सभी एक साथ हमला कर देता है, जहाँ पे वो सभी उन वुल्फ्स को कई टक्कर दे रहा था, पर वो वुल्फ्स उनके ऊपर भारी पड़ते जा रहा था। और फिर हाउ उस वुल्फ किंग से फाइट करने के लिए अपने वुल्फ ड्रैगन को समान कर लेता है, जिसकी वजह से जैसे वो वुल्फ ड्रैगन वहाँ पे आता है वो अपनी थंडर से बाकी वुल्फ के ऊपर हमला करने लगा था। इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि वहाँ के वुल्फ इस वुल्फ ड्रैगन की थंडर के सामने एक मिनट भी टिक नहीं पाता और वो वहीं पे खत्म हो जाता है। तो इसे देखते वुल्फ किंग वुल्फ ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है, पर वुल्फ ड्रैगन भी उसके ऊपर हमला कर देता है। इस हमले की वजह से वुल्फ किंग तो वहीं पे खत्म हो गया था, लेकिन उसके वहीं पे मौत। फिर हाउ अपनी डिवाइन आई की मदद से उस पेड़ की आसपास देखने लगता है, जहाँ पे उसे वहाँ पे एक फॉर्मेशन जैसा चीज दिखाई देता है। और फिर हाउ अपनी वुल्फ ड्रैगन के साथ नीचे आ जाता है, पर तभी
हम लोग देखते हैं कि उस पेड़ के आसपास जो फॉर्मेशन था वो और भी ज्यादा तेजी से चमकने लगा था, क्योंकि वो वुल्फ ड्रैगन जो था वो अभी भी मरा नहीं था और वो सभी वुल्फ एक साथ मिलकर किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो पेड़ पूरी तरीके से कवर हो गया था और वो सभी वुल्फ एक एक करके उस फॉर्मेशन के बाहर आते हुए उन सभी के ऊपर हमला करने लगा था। तो वो सभी भी उन वुल्फ का सामना करने लगता है और फिर हाउ इस फॉर्मेशन को ध्यान से देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि इस फॉर्मेशन का इन वुल्फ से कोई कनेक्शन हो सकता है। अगर हम इस फॉर्मेशन को ही तोड़ दे तो ये वुल्फ भी शायद से खत्म हो जाएगा। तो ये सुनती प्रिंसेस शुयाओ कहती है, तुम जाओ और जाकर इस फॉर्मेशन के की को ढूंढने की कोशिश करो, तब तक हम लोग इन वुल्फ को रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये सुनते हाउ भी अपनी वुल्फ ड्रैगन के ऊपर बैठकर उस फॉर्मेशन के चक्कर लगाता है। थोड़ी देर चक्कर लगाने के बाद हाउ ने उस फॉर्मेशन के की को भी ढूंढ लिया था और वो अपनी पावर से उस फॉर्मेशन के ऊपर हमला करने लगता है। पर हाउ की नॉर्मल हमलों से उस फॉर्मेशन को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी थंडर ड्रैगन को भी बाहर निकाल लिया था। पर इस चीज को वुल्फ किंग ने भी नोटिस कर लिया था और वो बाकी वुल्फ को फॉर्मेशन में छोड़कर हाउ की सामना करने के लिए चला जाता है। तो इसे देखते हाउ कहता है, वुल्फ ड्रैगन अब तुम्हारी बारी, तुम अपनी खेल दिखाओ। तो ये सुनते हाउ की वुल्फ ड्रैगन भी उस वुल्फ के ऊपर हमला कर देता है। इस हमले की वजह से वुल्फ किंग को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। तो ये देखते हाउ अपने वुल्फ ड्रैगन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसकी वजह से हम लोग देखते कि वुल्फ किंग की पावर धीरे धीरे सप्रेस होने लगा था और वो थोड़ी ही देर में पूरी तरीके से हार जाता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते कि वहाँ की फॉर्मेशन भी टूट गया था। इस वजह से बाकी जो वुल्फ था वो भी वहाँ से डिसअपियर हो गया था। तो वहाँ की फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से वहाँ पे खड़े सभी ही काफी ज्यादा खुश होने लगती है। और वही पे थोड़ी देर में अर्थक्वेक आने लगा था और फिर हम लोग एनलाइटनमेंट ट्री के अंदर फ्रूट ऑफ एनलाइटनमेंट की फ्लावर को देखते हैं। जैसे ही वो फ्लावर ओपन होता है उसके अंदर था फ्रूट ऑफ एनलाइटनमेंट। तो इसे देखते हाउ कहता है, यही है रियल फ्रूट ऑफ एनलाइटनमेंट। पर इससे पहले कि वो लोग उसे हासिल कर पाए पर वही पे शाओ हुआंग आ जाता है और वो उस फ्रूट ऑफ एनलाइटनमेंट की ओर आगे बढ़ता है। इससे पहले कि वो उस फ्रूट ऑफ एनलाइटनमेंट को ले पाए हम वहाँ पे किसी पावर को अपीयर होता हुआ देखते, जो कि और कोई नहीं था बल्कि वुल्फ किंग ही था और वो इस बार और भी ज्यादा पावरफुल होकर अपीयर हुआ था। तो इसे देखते बाकी सब तो वहाँ से हट जाता है पर शाओ हुआंग इस पावर से इफेक्ट हो जाता है। फिर हम हाउ को देखते जो कि कहता है, पहली बार तो तुम बच गए थे पर इस बार मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने देने वाला। और वो अपनी ब्लू लोटस को निकाल लिया था, जहाँ पे बाहर आते ही उस वुल्फ किंग को अपने अंदर खींच लिया था और वो उसे कैद करते हुए समझ लो कि उसे रिफाइन भी कर चुका था। और फिर हाउ उस फ्रूट ऑफ एनलाइटनमेंट को अपने पास रख लेता है। और फिर शीशी कहती है, सीनियर क्या हम इस फ्रूट को उसे ले जाने देंगे? तो जिंगचन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम उसकी कहीं से भी बराबर कर सकते हैं? और फिर हम उस ट्री के अंदर से काफी ज्यादा लाइट निकलते हुए देखते हैं, यानी कि फ्रूट को तोड़ने की वजह से वो ट्री काफी ज्यादा गुस्सा होने लगा था। तो इसे देखते वो सभी वहाँ से भागने लगा था। फिर हम सेक्रेटरियलम की बाहर सेक्रेटरियलम की एंट्रेंस गेट में देखते हैं, जहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट्स एक एक करके वहाँ पे पहुँच रहा था। और फिर वही पे हाउ की टीम भी पहुँच जाता है और फिर वही पे जाबू डायनेस्टी से आंट लेन आ जाती है, जो कि प्रिंसेस शुयाओ, भूशेंग और लिंगजियो को लेने के लिए आई थी। तो उन्हें देखते वो सभी उन्हें ग्रीट करता है और फिर आंट लेन शाओ हुआंग के बारे में पूछने लगता है। तो लिंगजियो कहते हैं, हम जब यहाँ पे पहुँचे तो वो पहले से जा चुका था। ये सुनते आंट लेन कहती है, अगर ऐसा ही है तो चलो हम लोग वापस चले। फिर प्रिंसेस शुयाओ हाउ से पूछती है, अब तुम्हारी आगे की प्लान क्या है? तो हाउ कहता है, मैं यहाँ पे भटक गया था और मैं उस टाइम ताई स्वॉर्ड इमोर्टल सेक्ट में जाना चाहता था, वहाँ पे कुछ काम है, इस वजह से मैं फिर से वही पे जाना चाहता हूँ। तो ये सुनती लिंगजियो कहते, ताई इमोर्टल सेक्ट तो यहाँ से 100 मीलों की दूरी पर है, ये जर्नी काफी ज्यादा खतरनाक है। और फिर प्रिंसेस शुयाओ कहते, जल्द ही जाबू डायनेस्टी पे एक इवेंट होने वाला है और वहाँ पे ताई इमोर्टल सेक्ट के मेंबर भी मौजूद होंगे और क्यों ना तुम हमारे साथ हमारी जाबू डायनेस्टी में चलो, इवेंट स्टार्ट होने से पहले तुम हमारी सेक्ट में रह सकते हो। और फिर उन लोगों के सामने फेयांग पहुंच जाता है। इसे देखते आंट लेन कहती है, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? तो फेयांग कहता है, सेक्रेटरियलम के अंदर मैजिकल वुल्फ अपीयर हुआ, क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई नॉर्मल बात है? तो ये सुनते लिंगजियो कहते, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम उन वुल्फ को छोड़ने वालों में से नहीं है। तो आंट लेन कहते, गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग जाबू डायनेस्टी से है। तो ये सुनते ही फेयांग कहता है, जाबू डायनेस्टी से? अगर तुम लोग जाबू डायनेस्टी से हो तो वो पर्सन कौन है? यानी कि वो हाउ के बारे में बात कर रहा था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे एंड होता है। और अब तक अगर आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।